हेलो फ्रेंड्स, 94 चैनल में आपका स्वागत है। पिछला वीडियो में हम लोग कुछ माइन एयर से रिलेटेड कुछ फार्मूलाज के बारे में जो है पढ़े थे। उसमें से लिमिट ऑफ एक्सप्लोजिबिलिटी कैसे निकालना है अगर एक से अधिक गैसेस दिया हुआ है। उसके बाद एस्टिमेशन ऑफ गैस एमिशन फ्रॉम डेवलपमेंट हेडिंग, मीथेन परसेंटेज गिवन अगर रहा और मीथेन परसेंटेज इंटीग्रेटेड दोनों में दिया रहा तो मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ फ्रेश एयर रिक्वायर्ड इन मीटर क्यूब पर सेकेंड का जो मैथ है वो कैसे करेंगे उसका फॉर्मूला का डिस्कशन किए। मीथेन पिक्ड अप बाय एयर इन द माइंस वो कैसे निकालना वो भी हम आप लोगों को डिस्कशन किए थे। इसी फॉर्मूला से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल से आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। जो लिमिट ऑफ एक्सप्लोजिबिलिटी जो लैसोलियर इक्वेशन से रिलेटेड जो मैथ का बात कर रहा था मैं, वैसे एक प्रॉब्लम यहाँ दिया हुआ है। ए गैस मिक्सचर contain CH4, C2H6 and H2 with respective concentration of 75%, 15% and 10% by volume. The lower explosive limit of CH4, C2H6 and H2 are 5%, 3.3% and 4.2%. तो हम लोग को परसेंटेज दिया हुआ वॉल्यूम वाला और लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट जो है दिया हुआ है। तो व्हाट इज द लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट ऑफ द गैस मिक्सचर? So in that case, the lower explosive limit x for the gas mixture is given by x is equal to 100 divided by v1 by n1 या v1 by x1, v2 by x2, v3 by x3। कोई भी आप फार्मूला लगा सकते हैं, फार्मूला सेम रहेगा। v1 या p1, p2, p3 ये जो है वॉल्यूम को डिनोट करेगा और n1, n2, n3 ये लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट को डिनोट करेगा। तो इस तरीके से जो हम लोग वैल्यू को पुट करने के बाद हम लोग को 4.56% मिला। तो ये हो गया अपना लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट ऑफ द गैस मिक्सचर। सिंपली द फॉर्मूला इज x इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई v1 बाई x1, v2 बाई x2 डिवाइडेड करके vn बाई xn। इस तरीके से जो है हम उसका सोल्यूशन कर सकते हैं। जस्ट पुट द वैल्यूज, जैसे v1 केस में 75% एंड उसका लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट 5% था तो डिवाइड बाई 15% C2H6 का था, उसका लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट 3.3। इस तरीके से जो है हम लोग को ये मैथ सॉल्व कर सकेंगे। ये एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं। गेट एग्ज़ाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। गेट 2025 के लिए जो लोग प्रिपरेशन ले रहे हैं या फर्स्ट क्लास के वेंटिलेशन पेपर के लिए जो लोग प्रिपरेशन ले रहे हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मैथ है जो हर साल पूछे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैथ ये है कि कैसे हम लोग ब्लैक डैम का जो है कैलकुलेशन करेंगे। तो जैसे यहाँ एक उदाहरण के सहायता से मैं टोटल चीज़ को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ब्लैक डैम इज द एक्सेस नाइट्रोजन एंड एक्सेस CO2 present in the mine air. Analyzing a gas sample of mine air, a sample of air from old mine working was analyzed and found the content of oxygen 16.52, carbon dioxide 33.1%, CH4 2.45 and nitrogen is 77.93%. तो डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ एयर का परसेंटेज निकालना है, ब्लैक डैम का परसेंटेज निकालना है एंड द कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लैक डैम इन द सैंपल में कॉम्पोजिशन क्या रहेगा ब्लैक डैम का वो निकालना है। तो एज्यूम कर लेते हैं ऑक्सीजन का जो है एयर में परसेंटेज था 20.93, नॉर्मल एयर में CO2 का 0.03 एंड नाइट्रोजन का 79.04। तो कैलकुलेशन जो है हम लोग कैसे करेंगे? पहले परसेंटेज ऑफ एयर जो पहले मांगा है परसेंटेज ऑफ एयर, तो परसेंटेज ऑफ एयर हम लोग निकालेंगे कैसे? जो ऑक्सीजन परसेंटेज दिया हुआ है डिवाइडेड बाय जो होना चाहिए नॉर्मल एयर में इंटू 100। ये तरीका से जो है हम लोग परसेंटेज ऑफ एयर निकाल सकते हैं। 16.5 तो दिया हुआ था ऑक्सीजन परसेंटेज डिवाइड बाय 20.93 इंटू 100, ये हो गया आपका परसेंटेज ऑफ एयर। अब परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एयर, तो with relation to oxygen
तो जब एटमॉस्फेयर में 20.93% ऑक्सीजन रहता है तो नाइट्रोजन रहता है 79.04। तो 1% ऑक्सीजन रहेगा जब, ये रहेगा 79.04 डिवाइडेड बाई 20.93। इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। 20% ऑक्सीजन रहे जब परसेंटेज रहेगा तो नाइट्रोजन रहता है 79.04। ये जब 1% होगा तो डिवाइड हो जाएगा। और जब ये 16% है, मान लीजिए 16.52%, तो इन दैट केस कितना होगा, 16.52 गुना 16.52 गुना 79.04 डिवाइडेड बाई 20.93। इसी तरीके से जो है हम लोग का ये सॉल्यूशन तो मिला है, तो आया 62.39%। सेम वे कार्बन डाइऑक्साइड का भी कैलकुलेशन इसी तरीके से किया गया। जब 20.93% ऑक्सीजन रहता है तो CO2 रहता है 0.03। तो जब ये 16.52 है तो 16.52 20.9 डिवाइड करके इसमें 0.03 लिख देंगे, तब उसको CO2 वाला मिल जाएगा। परसेंटेज CO2 निकल गया। अभी एक्सेस जो है नाइट्रोजन कितना है और एक CO2 कितना है, तो एयर में जो है नाइट्रोजन दिया हुआ है 77.93 और विथ रिलेशन टू ऑक्सीजन नाइट्रोजन होना कितना चाहिए 62.39। तो माइनस करने से आएगा 15.54। ये हो गया एक्सेस नाइट्रोजन। एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, होना कितना चाहिए एज पर द ऑक्सीजन विथ रिलेशन टू द ऑक्सीजन परसेंटेज 0.02% होना चाहिए, लेकिन ओरिजिनली गैस में कितना है 3.1%। 3.1% माइनस 0.02 तो हो गया 3.08। तो अभी तो अपना टोटल परसेंटेज ऑफ ब्लैक डैम कितना हो गया, एक्सेस CO2 एक्सेस नाइट्रोजन प्लस एक्सेस CO2, तो हो गया 18.62%। अब बताया एक क्वेश्चन यहाँ, तो ब्लैक डैम हो गया अपना 18.62%। अब बताया द कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लैक डैम इन द सैंपल, तो कैलकुलेट द कॉम्पोजिशन ऑफ द ब्लैक डैम इन द सैंपल। तो नाइट्रोजन इन द ब्लैक डैम कितना है, तो नाइट्रोजन है 15.54 डिवाइडेड बाई ओवरऑल परसेंटेज है ब्लैक डैम का 18.62, तो 15.54 डिवाइडेड बाई 18.62 इंटू 100 83.45%। और इसका होगा 3.08 डिवाइड बाई 18.62 इंटू 100 और 16.54% ऑफ CO2। इस तरीके से हम लोग को जो है ब्लैक डैम का जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं। बहुत ईजी है, याद रखिएगा। ये जो बताया मैं, ये वाला पार्ट इम्पोर्टेंट है। विथ रिलेशन टू ऑक्सीजन विथ रिलेशन टू नाइट्रोजन, ये ऐसे निकालना है हम लोग को। जब हम नाइट्रोजन का निकाल रहे हैं तो ऑक्सीजन का सैंपल, ऑक्सीजन का ओरिजिनल इनटू नाइट्रोजन जो अवेलेबल है, ऐसे हम लोग कर सकते हैं। और नाइट्रोजन जो है हम लोग को जो अपना ओरिजिनल सेटअप में है, मतलब ओरिजिनल में होना चाहिए, ऐसे करके हम लोग कॉम्पेरेटिव स्टडी करके यहाँ से कॉम्पेरेटिव यूनिटरी मेथड से हम लोग परसेंटेज निकालेंगे। फिर से बता रहा हूँ, जब हमको नाइट्रोजन का निकालना है कि कितना परसेंटेज नाइट्रोजन है, तो हमको ऑक्सीजन का दो डेटा चाहिए। एक स्टैंडर्ड डेटा जो हमको पता है 20.93 और वह माइन ईयर में कितना है 16.52। ये दोनों डेटा का सहायता से हम उसको निकाल देंगे, क्योंकि नाइट्रोजन का हमको जो स्टैंडर्ड कंडीशन जो है 79.04 पता है, तो दो डेटा हमको ऑलरेडी पता है। ऑक्सीजन का मिलेगा जो माइन ईयर में मिला, तो हमको नाइट्रोजन मिल जाएगा। अगर हमको नाइट्रोजन का पता है तो ऑक्सीजन निकल जाएगा। ये रिलेटिव स्टडी से हम लोग को मिल जाएगी यूनिटरी मेथड से। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। ये न्यूमेरिकल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत एग्जाम में आया है। तो इसमें क्या बोला, इंटेक एयर में कंटेनिंग 0.2% मीथेन एंटर्स द सेक्शन ऑफ एन अंडरग्राउंड माइन वेयर द इमिशन रेट कितना है 0.05 मीटर क्यूब पर सेकंड। तो वी हैव द इमिशन रेट और इंटेक में कितना है मीथेन का परसेंटेज वो दिया हुआ है। एज्यूमिंग द थ्रेशोल्ड लेवल लिमिट वैल्यू ऑफ मीथेन इज 1.25%। व्हाट इज द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ गैस आर रिक्वायर्ड। तो हम लोग को पता है, हम लोग इस बारे में ये जो फॉर्मूला हम लोग डिस्कस किए थे
कि अगर मीथेन का परसेंटेज इंटेक में पता है, मीथेन एमिशन रेट पता है, तो मिनिमम क्वांटिटी ऑफ फ्रेश एयर रिक्वायर्ड इक्वल टू 100 into Q डिवाइड बाई CP माइनस CA माइनस Q. Q is the gas emission rate, CA is the percentage gas of intake air, और CP is the permission rate of that gas. तो जो मिनिमम क्वांटिटी ऑफ एयर रिक्वायर्ड होगा 100 into Q डिवाइड बाई CP माइनस CA माइनस टोटल माइनस Q. ठीक है, 100 into Q डिवाइड बाई CP माइनस CA माइनस Q. तो हम लोग डेटा बैठाएंगे 100 into 0.05 जो अवेलेबल है अपना पास रेट मीथेन परसेंटेज रेट जो माइनस डिवाइडेड बाई 1.25 माइनस 0.2. ठीक है, माइनस 0.05. तो आंसर जो अपना आया 4.71 मीटर क्यूब पर सेकेंड है. ओनली वी हैव टेंस. हम लोग ये सब जो मैथ डिस्कस कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स, इसमें हम लोग एक चीज़ ध्यान देना है कि कौन सा फार्मूला कहाँ यूज़ होगा. तो उससे पहले मीथेन पिक्ड अप वाला जो मैथ था उसमें अलग फार्मूला यूज़ हुआ. अगर हम लोग मिनिमम क्वांटिटी ऑफ एयर रिक्वायर्ड हम लोग निकालना है तो ये वाला फार्मूला यूज़ करना है. इसको थोड़ा मेमोराइज और प्रैक्टिस करने का दरकार है, इजीली हो जाएगा. इस टाइप का प्रॉब्लम पहले भी एक हम रेगुलेशंस पढ़ाते समय हमने बताया था. उसी तरह का एक और अपने पास आया प्रॉब्लम कि ए अंडरग्राउंड कोल माइंस ये रेगुलेशन नंबर 153 स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन से रिलेटेड मैथ है, न्यूमेरिकल है. तो एन अंडरग्राउंड कोल माइन पैनल प्रोड्यूसेस 520 टन्स पर डे डिप्लॉइंग 192% इन 3 शिफ्ट. As the CMR 19 prediction, what is the minimum quantity of air in meter cube per minute to be delivered at the last ventilation connection of the panel. तो प्रोडक्शन पर डे 520 टन्स. लार्जेस्ट शिफ्ट में जो मैन पावर है वो है 220. पर मैन पावर के हिसाब से मिनिमम क्वांटिटी ऑफ एयर नंबर ऑफ वर्कर्स इन द लार्जेस्ट शिफ्ट इंटू 6.6 मीटर क्यूब पर मिनट उसके अनुसार, और लार्जेस्ट शिफ्ट हैज़ 220 वर्कर्स तो उसके अनुसार गुना करके हम निकाला 1320. एज पर द प्रोडक्शन टारगेट 2.5 2.5 मीटर क्यूब पर टन ऑफ कोल प्रोड्यूस होता है. तो 2.5 इंटू 520 तो 1300 मीटर क्यूब पर मिनट. तो ये दोनों में जो ज़्यादा रहेगा उसको हम लोग लेंगे. 1320 मीटर क्यूब पर मिनट जो है हम लोग को एयर का रिक्वायर्ड होगा, क्वांटिटी ऑफ एयर रिक्वायर्ड होगा. अनदर वन प्रॉब्लम which is frequently asked in the examination. The mine worker inhales in normal air, whereas the exhaled air contains 16.65 oxygen, percentage of oxygen, 3.83% of CO2. तो रेस्पिरेटरी क्वोशेंट ऑफ ब्रीदिंग फॉर द वर्कर इज कितना है. तो रेस्पिरेटरी क्वोशेंट का जो फॉर्मूला है वो है एक्सेल्ड CO2 डिवाइडेड बाई O2 कंज्यूम्ड. तो नॉर्मल एयर कंटेंस अप्रोक्सीमेटली 20.93 ऑफ परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन कंज्यूम कितना किया 4.28%. तो रेस्पिरेटरी क्वोशेंट हो गया CO2 परसेंटेज मतलब 3.83 डिवाइडेड बाई O2 कंज्यूम्ड, दैट इज द 4.28. तो 0.89 हो गया उसका रेस्पिरेटरी क्वोशेंट. That's why we need to remember the oxygen percentage in the air, that is the 20.93, and nitrogen percentage 79.04 and CO2 percentage 0.03, ताकि हम लोग ये सब मैथ जो है इजीली कर सकते. क्योंकि सब रिलेटिवली हम लोग जब भी इसका निकालेंगे तो वो एक बेंचमार्क परसेंटेज के रूप में यूज़ होगा. उस परसेंटेज को रिलेट करके हम लोग बाकी परसेंटेज को निकालेंगे. थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.